हेलो मित्रों। मैं अर्जुन आप सभी का स्वागत करता हूं। एक छोटा सा टॉपिक आज की वीडियो में, पारिस्थितिकी, क्लास 12 बायो। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं पारिस्थितिकी कैसे आपको, अगर आपके बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आप इसको कैसे लिखेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं पारिस्थितिकी। पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखे हैं हमने, वो सुन लीजिए। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग, अगर पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग आपसे अगर पूछा जाए कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो एच रेटर नाम आप याद रखेंगे। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति जो थे एच रेटर। ठीक है। इसी प्रकार से पारिस्थितिकी का सिद्धांत देने वाले जो आपके वैज्ञानिक हैं, पारिस्थितिकी का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक एजी टेंसले पारिस्थितिकी का सिद्धांत देने वाले। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। इसी प्रकार से अगला आपका भारतीय पारिस्थितिकी के जनक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो आपके पास ऑप्शन मिलेगा आपको रामदेव मिश्र। आपको याद रखना क्या, रामदेव मिश्र, प्रोफेसर रामदेव मिश्र। ये प्रोफेसर रामदेव मिश्र ने भारत में पारिस्थितिकी के बारे में अध्ययन किया, इसीलिए इन्हें भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है। अगर आपसे पारिस्थितिकी की परिभाषा अगर पूछी जाती है, तो पारिस्थितिकी की परिभाषा जीवधारियों के कार्बनिक व अकार्बनिक वातावरण से बने पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन आपका पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है क्या, जीवधारियों के जो कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण से जो पारिस्थितिक संबंध बनता है उसी को बोलते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी के संबंध के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ये परिभाषा देने वाले, इनको परिभाषित करने वाले वैज्ञानिक, तो अर्नेस्ट हैकल, याद रखेंगे क्या, अर्नेस्ट हैकल। तो जो ये परिभाषा, पारिस्थितिकी की परिभाषा देने वाले, पारिस्थितिकी को परिभाषित करने वाले वैज्ञानिक हैं आपके अर्नेस्ट हैकल, याद रखेंगे। ठीक है। और पारिस्थितिकी का सिद्धांत देने वाले आपके एजी टेंसले। ठीक है। इसी प्रकार से जो क्या है, पारिस्थितिकी को जो है दो श्रेणियों में, दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक तो स्वपारिस्थितिकी, दूसरा सामुदायिक पारिस्थितिकी। एक स्वपारिस्थितिकी और समुदाय पारिस्थितिकी, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, समुदाय और स्व। अब स्वपारिस्थितिकी की परिभाषा देख लें। केवल एक जीव या एक ही जाति के प्राणियों का उनके वातावरण से संबंध का अध्ययन क्या कहलाएगा, आपका स्वपारिस्थितिकी कहलाएगा। क्या, केवल एक ही जीव या एक जाति के प्राणियों का उनके वातावरण से संबंध का अध्ययन जो होता है वही आपका क्या कहलाता है, स्वपारिस्थितिकी। ठीक इसी प्रकार से सामुदायिक पारिस्थितिकी, समुदाय का मतलब आप समझते हैं एक समूह, एक ग्रुप। ठीक है। तो स्वपारिस्थितिकी की परिभाषा किसी स्थान पर समूह में पाए जाने वाले जीवों का उनके वातावरण से संबंध का अध्ययन। किसी स्थान पर पाए जाने वाले, समूह में पाए जाने वाले आपके जो जीव होते हैं उनका वहां के वातावरण से जो संबंध का अध्ययन होता है वही आपका क्या कहलाता है, सामुदायिक पारिस्थितिकी। ये समूह में रहता है, समूह में जो जीव पाए जाते हैं ये, और इसमें क्या था आपका स्वपारिस्थितिकी में एक जीव या एक ही जाति के जीव होने चाहिए। तो वहां की आप उनका जो वहां के वातावरण से जो संबंध होता है तो उसके बारे में अध्ययन को स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। और जो समूह के रूप में जीव पाए जाते हैं तो उनका जो वातावरण से संबंध होता है उसका अध्ययन जो आपका सामुदायिक पारिस्थितिकी कहलाता है। एक छोटा सा टॉपिक और बनता है इसमें, निकेत। निकेत का मतलब क्या होता है, देखिए, आवास में जीव का कार्य, सहनशीलता, संसाधनों के उपभोग की क्षमता जहां उसको उपलब्ध होती है, जहां से उसको मिलती है वही उसका क्या कहलाता है, निकेत। ठीक क्या, आवास, जहां पर, आवास का मतलब जहां जीव रहते हैं, अपना आवास करते हैं, जीवन यापन करते हैं, वहां पर उनके कार्य के लिए, उनकी सहनशीलता के लिए, उनके संसाधनों के उपयोग के लिए जो भी उसके अंदर जो है क्षमताएं उत्पन्न होती हैं
उसी को क्या बोलते हैं, निकेत बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार का एक अगला टर्म आपका देखें, इकोटॉन। उसी प्रकार से अगला टर्म आपका है इकोटॉन। इकोटॉन क्या है, दो पारितंत्र को मिलाने पर बना संक्रमण क्षेत्र। दो पारितंत्र को मिलाने वाला जो संक्रमण क्षेत्र होता है, जिसमें दोनों तंत्रों के जीव का मिलना होता है, दोनों तंत्रों के जीव का क्या होता है, मिलन होता है, मिलते हैं, मिल जाते हैं दोनों तंत्रों के जीव को, उसी को बोलते हैं क्या, इकोटॉन। उसी को क्या बोलते हैं, इकोटॉन। तो ये आपकी सिंपल सी परिभाषा हो गई है इकोटॉन की। इसी प्रकार से छोटी छोटी परिभाषाएं लिख रखी हैं इसमें। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे आपके लिए एग्जाम के पर्पज से इन वैज्ञानिकों का नाम। एक तो आपके क्या, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग इन्होंने सर्वप्रथम किया था आपके एच रेटर, और दूसरा पारिस्थितिकी का सिद्धांत देने वाले आपके एजी टेंसले, और भारतीय पारिस्थितिकी के जनक जो हैं प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। और अगर आपसे पारिस्थितिकी की परिभाषा, पारिस्थितिकी को परिभाषित कितने की आप पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे क्या, अर्नेस्ट हैकल। क्या, अर्नेस्ट हैकल ने जो है पारिस्थितिकी की परिभाषा दी है, उसको परिभाषित किया है। पारिस्थितिकी के अगर आपसे प्रकार पूछे जाए, टाइप पूछे जाए, तो आप ध्यान रखेंगे क्या, दो प्रकार की पारिस्थितिकी होती है, एक तो स्वपारिस्थितिकी और सामुदायिक पारिस्थितिकी। सामुदायिक पारिस्थितिकी या समुदाय पारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी में क्या होता है, एक जीव या एक ही जाति जैसे जीव पाए जाते हैं, और आपका समुदाय पारिस्थितिकी में क्या होता है, एक समूह के रूप में जो जीव पाए जाते हैं, समूह में जो जीव पाए जाते हैं, उनका जो अध्ययन होता है वही आपकी क्या कहलाती है, समुदाय पारिस्थितिकी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इस टॉपिक में पारिस्थितिकी से संबंधित चीजें समझ में आई होंगी। इनसे बनने वाले टॉपिक, उनसे बनने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमने यहाँ आपको बताने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।